कुछ जगहें सिर्फ विज़िट नहीं की जाती, वो फ़ील की जाती हैं। गैंगटॉक भारत के नॉर्थ ईस्ट में छुपी एक ऐसी राजधानी जहाँ पहाड़ तुमसे बात करते हैं, बादल रास्ता देते हैं और वक्त थोड़ा स्लो हो जाता है। यहाँ कंचनजंगा बादलों को चीरता हुआ तुम्हारे सामने खड़ा होता है, इतना बड़ा, इतना मैजेस्टिक कि एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। मोनेस्ट्रीज़ में एक खामोशी मिलती है जो अंदर तक छू जाती है, और सनसेट्स जो एक बार देख लो ज़िंदगी भर याद रहे। ये सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है, और आज मैं तुमको वहाँ ले जाऊँगा। मेरी गैंगटॉक की जर्नी शुरू हुई दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से एक शेयर टैक्सी ली। इट टेक्स अराउंड 5 hours एंड यू विल रीच गैंगटॉक। आई चेकड इनटू माय होटल एट MG मार्ग, जो बेसिकली इस शहर की धड़कन है, और बिना वक्त गवाए आई बुकड अ टैक्सी फॉर साइट सीइंग। टैक्सी रेडी थी और हम निकल पड़े गैंगटॉक एक्सप्लोर करने। पहला स्टॉप था एक सिक्किम एम्पोरियम, जहां आप ट्रेडिशनल सिक्किमीज़ ड्रेस और सोवेनियर्स देख और ख़रीद सकते हो। अगर लोकल कल्चर में इंटरेस्ट है तो एक बार ज़रूर घूम लो। ऑन आवर वे वी स्टॉप्ड एट भागतांग फॉल्स। डिसेंट है, बट ऑनेस्टली आई वोंट रिकमेंड गोइंग आउट ऑफ योर वे जस्ट फॉर दिस वन। आवर नेक्स्ट स्टॉप वॉज गोंजंग मोनेस्ट्री। MG मार्ग से करीब 9 किलोमीटर दूर एक सुंदर सी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो पहाड़ के ऊपर चुपके से बसी है, जैसे दुनिया की भीड़ से दूर अपनी ही दुनिया में। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा, दिस वन इज़ अ मस्ट विज़िट। बहुत कम लोग होते हैं यहाँ, एक अलग ही शांति मिलती है। मोनेस्ट्री के अंदर कदम रखते ही शोर, स्ट्रेस, सब कुछ बाहर छूट जाता है। प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहराते हैं, धीमी धीमी घंटों की आवाज़, और एक ऐसे सुकून का एहसास होता है जो शहर की भीड़ में कभी नहीं मिलता। यहाँ से गैंगटॉक का एक ब्रेथ टेकिंग व्यू भी मिलता है। पूरी सिटी एक साथ दिखती है पहाड़ के नीचे बसी हुई। नेक्स्ट स्टॉप था ताशी व्यू पॉइंट, लेकिन उस दिन क्लाउड्स ने सारा सीन खराब कर रखा था। क्लियर वेदर में यहाँ का व्यू गैंगटॉक के बेस्ट व्यूज़ में काउंट होता है, तो टाइमिंग मैटर करती है। प्लांट कॉन्जर्वेटरी एंट्री सिर्फ 30 रुपीज़ पर पर्सन, बट जो अंदर है वो पैसे से कहीं ज़्यादा है। ये जगह लिटरली एक अलग ही दुनिया है। हर तरफ हरियाली, इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे फ्लावर्स, और वैरायटी इतनी ज़्यादा कि आप बस घूमते रहना चाहते हो। ऑर्चिड्स, फर्न्स, एक्जॉटिक स्पीशीज़ जो आपने पहले कभी नहीं देखी, सब एक ही जगह। जो लोग नेचर लवर्स हैं उनके लिए ये जगह एक ट्रीट है, और जो नहीं है वो भी यहाँ आकर बन जाते हैं। पीसफुल, कलरफुल एंड ऑनेस्टली बहुत अंडररेटेड स्पॉट है गैंगटॉक में। नेक्स्ट वी हेडेड टू गणेश टॉक। यहाँ एक सुंदर गणेश टेम्पल है और साथ में एक अच्छा सा व्यू भी मिलता है। पीसफुल स्पॉट है, वर्थ अ विजिट। हमारा लास्ट स्टॉप फॉर द डे था हनुमान टॉक। हनुमान टॉक है तो एक टेम्पल, बट यहाँ लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं आते हैं, व्यू के लिए भी आते हैं, बिकॉज ये काफ़ी हाइट पर है और कहते हैं यहाँ का व्यू वन ऑफ द बेस्ट व्यू है गैंगटॉक का। क्लियर डे में कंचनजंगा और सराउंडिंग हिल्स बिल्कुल क्लियर सामने नज़र आते हैं।
बट हम पहुँचे बहुत लेट और ऊपर से क्लाउड्स ने भी बिल्कुल साथ नहीं दिया, तो व्यू तो नहीं मिला, बट द टेम्पल इटसेल्फ हैज़ अ वेरी काम एंड स्पिरिचुअल वाइब। और इस तरह एंड हुआ हमारा साइट सीइंग डे। बट गैंगटॉक की शाम अभी बाकी थी। वी हेडेड टू एमजी मार्ग, गैंगटॉक का दिल। लाइवली, कलरफुल और एकदम क्लीन। थोड़ा शॉपिंग, थोड़ा वॉकिंग अराउंड और फिर अ वेल डिजर्व डिनर। आज का प्लान था नाथुला पास, इंडो चाइना बॉर्डर। हम गए फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर के पार्किंग में, जहाँ से शेयर टैक्सी मिलती है नाथुला के लिए। बट बिफोर दैट एक इम्पोर्टेंट चीज, नाथुला पास के लिए एक स्पेशल परमिट चाहिए होता है और ये परमिट सिर्फ एक लोकल ट्रैवल कंपनी ही अरेंज कर सकती है। हमने अपने होटल के थ्रू बुक किया था और उन्होंने सब कुछ हैंडल कर ली, वेरी स्मूथ। और एक इम्पोर्टेंट टिप, परमिट के लिए वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करना। आधार कार्ड वैलिड नहीं माना जाता यहाँ, सो प्लान अकॉर्डिंगली। और फिर शुरू हुआ हमारा सफर। एंड आई विल से द ड्राइव टू नाथुला इज समथिंग एल्स। सीनिक रोड्स, ब्रेथटेकिंग व्यूज और रोड कंडीशन सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे हैं। इन रोड्स को बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है और ऑनेस्टली दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। As we went higher, the air started getting thinner. Nathula Pass is above 14,000 feet. तो जितना ऊपर जाओगे ऑक्सीजन उतनी कम मिलेगी। एक यूजफुल टिप, कैरी कैम्फर विद यू। इट रियली हेल्प्स विद ब्रीदिंग एट हाई एल्टीट्यूड। एंड व्हेन यू रीच द पास, डोंट रश, वॉक स्लोली। बॉडी को टाइम दो एडजस्ट होने का। वी सॉ मैनी पीपल एंड इवन किड्स स्ट्रगलिंग अप देयर, तो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। फाइनली हम थे नाथुला पास पर, इंडो चाइना बॉर्डर। यहाँ पहुँच के एक अलग ही फीलिंग होती है। यू आर लिटरली स्टैंडिंग एट द बॉर्डर ऑफ टू कंट्रीज। एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ चाइना। बोथ इंडियन एंड चाइनीज आर्मी पर्सनल यहाँ प्रेजेंट होते हैं, दोनों देश के फ्लैग्स साइड बाय साइड। इट्स क्वाइट अ साइट ऑनेस्टली। व्यूज यहाँ से ब्रेथ टेकिंग है, पहाड़, स्नो और एक ऐसी साइलेंस जो क्राउड के बावजूद भी फील होती है। हाँ, क्राउड काफी होता है यहाँ, बहुत सारे टूरिस्ट, तो पर्सनल स्पेस एक्सपेक्ट मत करना, बट द एक्सपीरियंस इज टोटली वर्थ इट।
नाथुला से वापस आते हुए आवर नेक्स्ट स्टॉप वॉज बाबा हरभजन सिंह टेम्पल और ये जगह एक अलग ही स्टोरी कैरी करती है। बाबा हरभजन सिंह, एक नाम जो इन पहाड़ों में आज भी इज्जत के साथ लिया जाता है। 1968 में शहीद हुए एक इंडियन आर्मी सोल्जर जिन्हें आज भी इन बॉर्डर्स का गार्जियन माना जाता है। आर्मी हो, लोकल्स हो या टूरिस्ट, सब यहाँ सर झुकाते हैं। ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं, ये एक लिविंग मेमोरियल है। अंदर जाओ तो उनका रूम आज भी वैसे ही सजा है, यूनिफॉर्म, बूट्स, बेड, सब कुछ। और कहते हैं कि आज भी उनकी आत्मा इन पहाड़ों की रक्षा करती है। इतना स्ट्रॉन्ग है ये बिलीफ कि इंडियन आर्मी ने उन्हें ऑनरी प्रमोशन भी दिया है और उनकी सैलरी आज भी उनके घर पंजाब भेजी जाती है। यहाँ आके एक अलग ही फीलिंग होती है, रिस्पेक्ट, गूज़बम और एक डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। साहब आपको ऑफिस से लिविंग रूम में लेके आए हैं साहब। जाते टाइम एक नहीं अनेक गलतियां यहाँ गया, यहाँ बच्चे समझ के माफ करना। सत श्री अकाल साहब। हमारा लास्ट स्टॉप फॉर द डे था सोंगमो लेक, जिसे लोकल्स चांगू लेक भी बुलाते हैं। क्राउड काफ़ी था, याक राइड्स, फोटो सब कुछ चल रहा था। बट जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये सब नहीं था। इट वॉज द स्टिलनेस ऑफ द लेक। चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवा और बीच में ये बिल्कुल काम, पीसफुल लेक। जस्ट टेक अ मोमेंट, स्टैंड देयर एंड सोक इट ऑल इन। ऑर्किडेरियम रिच पार्क में बसा हुआ गैंगटॉक का एक ब्यूटीफुल स्पॉट। ये रिसेंटली ही पब्लिक के लिए ओपन हुआ है सितंबर 2025 में, तो अभी काफ़ी नया अट्रैक्शन है गैंगटॉक में। अंदर जाते ही पहले आता है म्यूजियम सेक्शन। ऑर्किड बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन और कल्टीवेशन के बारे में बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, और अप्रॉक्सीमेटली 70% लाइव ऑर्चिड स्पेसिमेंट्स हैं, बाकी 30% डिटेल्ड बोटेनिकल मॉडल्स। जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि ऑर्चिड्स की दुनिया इतनी वास्ट होती है। ग्लास कूल हाउस, और यही सबसे ज़्यादा वाव करता है।
एक कंट्रोल्ड इंडोर एनवायरनमेंट जिसमें 122 से ज़्यादा ऑर्चिड स्पीसीज़ और 600 प्लांट वेराइटीज़ हैं, हर एक अलग क्लाइमेट जोन से। इतने कलर्स, इतनी वैरायटी, आंखें खुश हो जाती हैं। और बाहर निकलो तो रिच पार्क का ओपन गार्डन एरिया, लैंडस्केप पाथवेज, ब्लूमिंग फ्लावर्स और एक क्वाइट स्पेस जो जेन्युइनली कामिंग है। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, डेफिनेटली वर्थ अ विजिट। Next, I headed to Enche Monastery, just 3 kilometers away from Gangtok, sitting on top of a hill built in Chinese pagoda style with a shining golden cupola on top. This monastery is over 200 years old and belongs to Nyingma order of Vajrayana Buddhism. Around 90 monks live here and the principal deities worshipped are Lord Buddha, Loki Shaira and Guru Padmasambha. The windows are painted in vivid red, green and golden colors, very colorful and beautiful from the outside as well. Enche literally means solitary monastery and the name says it all. No crowd, no noise, just peace. To end the day and this trip, I took the ropeway at sunset. And honestly, it was the perfect way to say goodbye to Gangtok. The entire city spread out below, mountains glowing in golden light. One of those views you just don't want to end. If you are planning a trip to Northeast India, put Gangtok on the list. You won't regret it.